चाडी गांव के हेलीपैड लिए चलते वहां पर पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। यहां से सीधे ही नागौर वो जाएंगे। इससे पहले महिपाल मदेरणा के घर पहुंचे, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो आज का उनका कार्यक्रम था। उसके बाद अभी काफिला दिखाई दे रहा है हेलीपैड। उनके साथ में अजय माकन भी हैं, हरीश चौधरी हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा साहब हैं और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी हैं। सभी एक साथ यहाँ से नागौर के लिए रवाना होंगे। नागौर में कार्यक्रम, ये हेलीपैड की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं हेलीपैड से। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का जो निवास स्थान वो महज 5 किलोमीटर पहुँचने ही वाले हैं। बस इंतज़ार, वहाँ पर जो सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद सीधे नागौर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ पर पहुँच करके अभियान के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन अभी हेलीपैड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जोधपुर पहुंचे लंबे वक्त के बाद। अब कल से लगातार आपने देखा अजय माकन की मौजूदगी यहाँ पर है, तो चर्चा यहाँ पर भी हुई। उसके बाद जोधपुर गए, यहाँ पर सभी एक साथ महिपाल मदेरणा के निवास स्थान पर, और वहाँ से लौटने के बाद ये हेलीपैड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे थे वेलकम के लिए। हेलीपैड पर स्वागत के लिए पहुंचे हैं कार्यकर्ता, क्योंकि लंबे वक्त के बाद ये ऐसा हुआ कि जब सीएम वहां पर मौजूद हैं। कुछ कहेंगे क्या? कोशिश हालांकि कर रहे हैं, जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं, पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि सीएम एक प्रतिक्रिया अपनी दें। सर, महंगाई बहुत बढ़ गई, लोगों की दीपावली चालू हो रही है। हालांकि आपने कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा कर दी थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम। देखो, कोरोना काल में रेवेन्यू 70-80% कम हो गई थी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने अभी डीए बोनस सब दिया, क्योंकि कर्मचारियों हो या वो गैर सरकारी अधिकारी हो या आम आदमी को भी, सब लोगों ने 1.5 साल तक सरकार ने इमदाद करने के लिए रखा। कुछ रूप में हमने कोरोना को मैनेजमेंट किया पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब भी हमने आगे जाने का पूरा प्रयास किया। बजट पेश किया था, उस वक्त लोगों को उम्मीद भी नहीं थी मेरा बजट, सबको मालूम है कोरोना चल रहा है। तब भी हमने पानी, बिजली, सब काम करके दिखाए। और तो चिरंजीवी योजना 5 लाख तक का बीमा प्रदेशवासी सबके हो गया, देश में कहीं भी। इस रूप में हमने नौकरी देने में कमी नहीं रखी। लगभग 1 लाख नौकरी लग चुकी है और 55,000 के आसपास तो आगे भी पूरा योजनाबद्ध तरीके से रास्ते का विकास होगा, इसमें पूरी रुचि रहेगी। और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो रोज बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार परवाह नहीं कर रही है। उनको नहीं मालूम है कि जनता के लिए दुखी है। 2 व्हीलर वाला आज जो है नौजवान या छात्र क्या बीतती है, आज चाहे कार हो चाहे स्कूटर हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना मतलब किसान भी तकलीफ आता है, आम जनता तकलीफ आती है, और उसी से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सरकार को चाहिए कि पूरे देशवासी उन भावनाओं को समझे। अभी वो अहम घमंड में चल रहे हैं, उनको लगता है कि कोई लोगों का रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन बहुत भारी है, मन के अंदर, दिल के अंदर कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना आतंक है। सरकार आतंक इतना भयंकर है कि चाहे उद्योगपति हो चाहे वो व्यापारी हो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सीधी पहुंचती घरों के अंदर। ऐसा आज तक इतिहास में आजादी के बाद कभी नहीं माहौल हुआ जो माहौल आज है। तो ये सरकार अगर नहीं समझेगी तो जनता भी बहुत समझदार है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए केंद्र में बैठे हुए नेताओं को कि
कि जनता समझ नहीं रही होगी। बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, प्रधानमंत्री ने कहा, अब वो नाम ही नहीं ले रहे। तो सबको मालूम है कि न नौकरी मिल रही है केंद्र से, न महंगाई पर रोक लग रही है, बल्कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कब तक बर्दाश्त करेगा? किसान लोग आज साल भर से बैठे हुए। दुनिया के इतिहास में कहीं पे भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा किसानों का, या साल भर बैठना पड़े। लोकतंत्र में तो बातचीत के जरिए हल हो जाता कोई मामला। ये पहली सरकार है जो 1 साल के लगभग हो गया किसानों को कितनी तकलीफ आ रही, कितने किसान मारे गए हैं, कितने किसान मारे गए वहां पर, कोई सोच सकता है क्या? तो ये बहुत ही स्थिति खराब है। कोरोना के अंदर भी जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, कितने लोग मारे गए थे उस वक्त, पर ये संवेदनहीन लोग हैं कि इनको कुछ चिंता ही नहीं। सर, आपको काफी तोड़ने का और प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया था, चाहे बात करें अग्रसेन जी के यहाँ ईडी का छापा मारा, और जो जीएसटी के पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है समय पर रिटर्न। देखिए, छापे तो जब ये कोई सरकार गिराते हैं या प्रयास करते हैं या वो चुनाव आते हैं राज्यों में, उसके पहले इनकी स्कीम बनती है कि कहाँ छापे डलवाने हैं, किसके यहाँ सीबीआई जाएगी, कहाँ इनकम टैक्स जाएगी, कहाँ ईडी जाएगी। उसी रूप में जो अभी आपने कहा, चाहे मेरे परिवार हो, चाहे मेरे मिलने वाले हो, सबके साथ एक साथ छापे पड़े थे। तो मुझे गर्व है कि 34 दिन तक हमारे एमएलए ने साथ निभाया हमारा सरकार का, कांग्रेस का। मुझे गर्व उन लोगों का जो लोग मेरे साथ ही हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, दुतासा साहब, किस रूप में उन्होंने 34 दिन जैसलमेर में और जयपुर बिताए। अगर वो बाहर जाते तो उनके लिए ऑफर थे 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। एक एमएलए बाहर नहीं गया और छोड़ के। ये राजस्थान में हो सकता है। मैंने 6 बीएसपी के एमएलए की पार्टी मर्ज हो गई हमारे साथ में, 1 रुपये के लालच किसी को नहीं दिया हमने, दोनों बार। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं होता है कि एमएलए कम से कम चुनाव लड़के आता है, खर्चा होता है खुद का, वो भी देना पड़ता है, वो किसी ने मांगा ही नहीं। तो ऐसे हमारे जो 34 दिन के साथ रहे, आप सोच सकते हो कि वो गर्व करने वाली बात है। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, उससे पहले उन्होंने राज्य कर्मचारियों को तोहफे से लेकर के गिन कर केंद्र की सरकार पर हमला बोला। महंगाई को लेकर भी अपने चिरपरिचित अंदाज में जिस तरीके से एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने हमला बोला है, वो भी आपने देखा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, केंद्र की सरकार ये ना समझे कि आम जनता समझ नहीं रही है, आम जनता में गुस्सा है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही चुनाव से पहले जिस तरीके से षड्यंत्र करती है केंद्र की सरकार, भाजपा, लगातार जब भी मीडिया के सामने आते हैं सीएम, तो इन मसलों को लेकर केंद्र की सरकार पर अक्सर वो हमलावर दिखाई देते हैं। एक बार भी वही मुद्दा उठाया महंगाई का, और जो तोड़ फोड़ की कोशिश की जाती है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से, उसी को लेकर वो हमलावर दिखाई दे। यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे, कोशिश ये है कि समय कम है लेकिन सभी से मिल करके जो पहुँचे उम्मीद के साथ, यहाँ पर किसी को निराश ना करें, कोई निराश ना हो, बल्कि सभी से वो मिले और फिर यहाँ से रवाना हो जाए नागौर के लिए। लंबे वक्त के बाद मौका, इसीलिए हर जगह वो निवास स्थान दिव्या मदेरणा का हो, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे वेलकम के लिए, मुलाकात करने के लिए। अब वहाँ से सीधे पहुँचे हेलीपैड, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद। ये हेलीपैड की तस्वीर है, सभी का अभिवादन स्वीकार भी किया हाथ हिला करके, और साथ ही सभी से मिले भी सीएम अशोक गहलोत। अब यहाँ से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के नागौर जाएंगे, वहाँ पर प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर जो शिविर लगाया गया है उसका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, अधिकारियों से जानकारी वो लेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर सरकार, प्रशासन गाँवों और शहरों के संग इन दोनों ही अभियानों को लेकर महत्वाकांक्षी अभियान ये है, इसकी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी अधिकारियों को। कल साफ तौर से कह दिया था जिन जिन पर जिम्मेदारी है अधिकारियों पर अभियान को आगे बढ़ाने की, वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, तेजी लाएं, ये कल भी उन्होंने कहा था। अब यहाँ से सीधे निकल रहे हैं नागौर के लिए। उसके बाद नागौर में कार्यक्रम निपटाने के बाद उनका जयपुर के जोबनेर में भी कार्यक्रम है, यहाँ पर भी वो प्रशासन गाँव के संग अभियान के बारे में जानकारी अधिकारियों से लेंगे। जोधपुर उनके पहुंचने का कार्यक्रम था, जोधपुर पहुंचे, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को श्रद्धांजलि अर्पित की, ढांढस बधाया मदेरणा परिवार को, और उसके बाद ये हेलीपैड की तस्वीर है, यहाँ पर मीडिया से बातचीत भी की।
अपनी सरकार के बारे में भी जानकारी दी कि राजस्थान में सरकार स्थिर है और बेहतरीन काम कर रही है। केंद्र की सरकार पर हमलावर दिखाई दिए, बीजेपी पर भी हमला बोला, उपचुनाव होने उसकी तैयारी को लेकर भी। और साथ ही ये कहा कि बीजेपी की तो यही हमेशा से कोशिश रही है कि सरकार को अस्थिर किया जाए, लेकिन राजस्थान में मंसूबे कामयाब होंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के, ये बीजेपी को पता चल गया है। और साथ ही महंगाई को लेकर कहा कि अब जाग जाने की, सचेत हो जाने की आवश्यकता है, वरना जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो आम चुनाव होने हैं 2024 में, उसमें भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये भी कहा है सीएम अशोक गहलोत ने। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे नागौर के लिए। नागौर में कार्यक्रम, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल जोधपुर से ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता हुआ नागौर के लिए। हेलीपैड की तस्वीर है। बड़ी संख्या में जो आसपास के इलाकों के लोग वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। जो कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर लगातार काम करते हैं, क्योंकि ये गृहनगर है सीएम का, इसलिए भी यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत ज़्यादा। सीएम को अपने बीच में पाकर एक लंबे वक्त के बाद अब उनके साथ में प्रभारी अजय माकन भी हैं।